आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामोत्सव का जिक्र यानी कि प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हैं वो चरम पर हैं और समारोह से लेकर समारोह से पहले राम मंदिर के लिए एक विशेष जो उपहार हैं वो भेजे जा रहे हैं। देश के सभी हिस्सों यहां तक कि विदेशों से भी उपहार प्राप्त हो रहे हैं, जिसके बाद अब प्रभु श्री राम को सोने का कलश और सोने का धनुष बाण अर्पित किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसे में हर कोई अपने आराध्य को कुछ न कुछ अर्पित करना चाहता है। इसी क्रम में मिथिला की तरफ से श्री राम को सोने का धनुष बाण और स्वर्ण कलश अर्पित किया जाएगा। धनुष बाण और स्वर्ण कलश महावीर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष किशोर कुणाल के द्वारा सौंपा गया। ये कलश हैं जो सोने के हैं। जब आप राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भगवान राम के आप दर्शन करने के लिए आएंगे तो ये सोने के कलश अमावा मंदिर रास्ते में ही बिल्कुल सामने ही पड़ता है। तो जिसके बाद ये जाएगा तो यहाँ से इस कलश के दर्शन करने के बाद ही राम पथ पे आगे जाते हुए आप भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। आपको दिखा दी, अलग अलग तरह के कलश हैं जो बनाए गए हैं। चेन्नई से इसकी कारीगरी की गई है। ये सोने के हैं, आप इनको देख सकते हैं। इनमें डिजाइन बहुत खास तरीके की बनाई गई है जो आने वाली प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 तारीख के बाद सीधे वहां पर लगवाया जाएगा। श्रद्धालु इसके अभी दर्शन कर, ये एक्सक्लूसिव फुटेज हमारे सामने आप देख रहे हैं। इस समय अमावा मंदिर से हम सीधी तस्वीरें आपके सामने लेकर के हैं। अलग अलग तरह के कलश हैं, कई सारे हैं, कुछ अभी खुल गए हैं, कुछ अभी थोड़ी देर में ये भी इनसे भी कवर हट जाएगा तो तस्वीरें फिर और सामने आएंगी। उसके बाद सोने का जो धनुष बाण होगा वो भी भगवान श्री राम को चढ़ाया जाएगा। इस अमावा मंदिर ट्रस्ट के तरफ के द्वारा 10 करोड़ रुपए का दान भी इस मंदिर की तरफ से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिया गया है, जिसको लेकर के आगे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी अमावा मंदिर की जो भगवान की जो मूर्ति छोटी सी बाल स्वरूप में बैठी है उसमें भी सोने का छत्र इस समय लगा हुआ है। तो पूरी तैयारी प्राण प्रतिष्ठा की जोरों पे है। अलग अलग तरह से अपने श्रद्धालु जो हैं, राम भक्त जो हैं, वो अलग अलग तरीके से प्रभु श्री राम को अपना समर्पण कर रहे हैं। श्रद्धा भावना के साथ जो कुछ उनसे बन रहा है वो दान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। स्वर्ण कलश को अयोध्या के अमावा मंदिर प्रांगण में वैदिक अनुष्ठान द्वारा प्रतिष्ठित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश को पूरी तरीके से सजाकर दिखाया गया। बता दें, श्री राम जन्मभूमि का फैसला आने के बाद पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट ने 10 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण के लिए देने की बात कही थी, जिसकी अंतिम किश्त भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले अर्पित कर दी जाएगी और साथ में स्वर्ण कलश और स्वर्ण धनुष बाण भी राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान किया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद महावीर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष किशोर कुणाल ने मंदिर निर्माण के लिए 10 करोड़ अर्पण करने की बात कही थी और प्रभु राम मंदिर ट्रस्ट का बैंक खाता खुलने के बाद उन्होंने 2 अप्रैल को 2 करोड़ रुपए की पहली किश्त दी थी। फिर 2021 और 2022 में उन्होंने दूसरी और तीसरी किश्त भी दे दी। 11 जुलाई को उन्होंने 2 करोड़ की चौथी किश्त दी थी, जबकि अंतिम किश्त 15 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले दे दी जाएगी। इस तरह पटना महावीर मंदिर की तरफ से 10 करोड़ की धनराशि पूरी हो जाएगी। के न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में किशोर कुणाल ने बताया कि बहुत सोचने के बाद ये तय किया गया कि मिथिला की तरफ से प्रभु राम के नए भवन के विराजमान से पहले क्या अर्पण किया जाए, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि श्री राम ने धनुष भंग किया था, उसके बाद ही सीता जी से परिणय हुआ था। इसलिए धनुष ही एक ऐसा संपर्क सूत्र है जो मिथिला और अयोध्या में समन्वय बनाने का काम करेगा। यहाँ पर श्री राम प्रभु के लिए सोने का धनुष और बाण
लाया गया है जो मंदिर की तरफ से दान किया जाएगा। फिर भगवान राम के हाथों में सोने का धनुष बाण होगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सोने का बाण है और ये सोने का ही धनुष है जिसपे प्रतीक्षा भी सोने की ही लगाई गई है। पूरी तरीके से ये जो प्रभु राम हैं वो अपने हाथों में इसको लेंगे। ये अमावा मंदिर की तरफ से इन्हें प्रभु श्री राम के लिए दान के लिए लाया गया है। हम जानेंगे कि क्या इसकी खासियत है, ये इसकी कारीगरी कैसी है और कैसे इसकी निर्माण की सोच जो है वो आपके मन में आई। लगभग 200 सालों से सोने की कारीगरी चेन्नई में हो रही है। जो इस तरह के जैसे जो मूर्ति बनाते हैं उन्होंने ही इसका निर्माण किया है। हम लोगों ने सोचा कि राम जी दिव्य हैं, रम्य हैं, तो उनकी दिव्यता में कोई कमी ना रहे, तो ये सोने का धनुष बाण हम लोगों ने चेन्नई से निर्माण करवाया है। और जो महावीर मंदिर की तरफ से 10 करोड़ रुपए जो दान में दिए गए हैं उसकी अंतिम किस्त 2 करोड़ की मेरे पिताजी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को देंगे। उसी दिन यह सोने का धनुष बाण भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को दान में दिया जाएगा। बता दें, अमावा मंदिर में बाल स्वरूप प्रभु श्री राम की मूर्ति की स्थापना भी राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसले के पहले की गई थी। मंदिर की आस्था कुछ ऐसी ही स्थापना के दिन ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आ गया, जिसके बाद से ही राम मंदिर के भव्य दान की आस्था और प्रण परवान चढ़ने लगा। अमावा मंदिर के ट्रस्टी किशोर कुणाल ने बताया कि सोने का धनुष बाण रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा जाएगा, जिसे चेन्नई की कंपनी द्वारा बनाया गया है। किशोर कुणाल के मुताबिक रामलला अपने घर में वापस आ रहे हैं, इसलिए इस मौके पर हर कोई अपनी तरफ से कुछ न कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इसी कड़ी में सोने से बनाया गया स्वर्ण कलश जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान किया जाएगा वो भी तैयार हो चुका है, जिसे अमावा मंदिर विधि विधान से प्रतिष्ठित किया जाएगा। बता दें, महावीर मंदिर के लिए जिस कंपनी ने प्रभु राम के लिए सोने का धनुष बाण बनाया है, उसी कंपनी ने अयोध्या के श्री राम मंदिर में लगने वाले स्वर्ण कलश को बनाया है, जिसमें बेहतरीन कारीगरी की छाप साफ दिखाई पड़ती है। बता दें कि 15 जनवरी को धनुष बाण और स्वर्ण कलश अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपने श्रीलंका पर जाकर के रावण जैसे दुष्टों का संहार कर दिया, तो क्या लगता है अब इस धनुष बाण से भी जो धरती के पापी हैं उनका संहार होने को है? ये राम तो हमारे कण कण में है, तो जिस तरह से वो पहले से विराजमान रहे हैं, अब यहाँ पर उनका जो मंदिर निर्माण हो रहा है, यहाँ से देश में सौहार्द का एक संदेश जाएगा कि सब लोग भाईचारे में रहें और जिनके मन में कुछ दुष्ट विचार हैं वो अपने विचारों को समाप्त कर ले। अपने आप में जो जीत होती है, अपने दुर्विचार को समाप्त करने की जो भावना होती है, वो सबसे बड़ी जीत है हिंदू धर्म, सनातन धर्म की। हम देख रहे हैं कि इस धनुष की जो बनावट है वो तो कारीगरी बहुत बेहतरीन है, और ये बाण जो है ये हम लोग टीवी सीरियल में देखा करते थे कि ये अग्नि बाण हुआ करता था, ब्रह्मास्त्र हुआ करता था, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। तो ये जो कारीगर हैं वो हमारे साथ उपलब्ध है नीचे में, तो उनका इंटेलेक्चुअल जो थॉट प्रोसेस आया है उनको हम लोगों ने फ्री हैंड दिया था कि उनके मन में जो विचार आता है, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी धार्मिक होते हैं, तो उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल थॉट से इस बाण का निर्माण कराया है। तो ये धनुष और ये जो बाण है जो प्रभु श्री राम के हाथों में अब विराजमान होगा 22 तारीख के बाद में, उसको लेकर के अब पूरी तैयारी हो गई है। अब मंदिर की तरफ से ये धनुष और बाण प्रभु राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान कर दिया जाएगा, जिसके बाद भक्त इसके दर्शन कर सकेंगे। के न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ मैं विनीत शर्मा, अयोध्या।